हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर पर चल रही थी। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो मैं सीधे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूँगा। बेसिक क्लास ही कर रहे हैं, आज भी अपनी बेसिक क्लास से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद अपनी लेवल को दोस्तों थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को दोस्तों आप समझ लेंगे तो इसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। यदि आप पेन चला करके भी आंसर देंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन लिखूँगा। जैसे मैं लिख दूँ, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन जैसे लिख दिया ए अपॉन, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, ए अपॉन बी लिख दूँ बराबर सी अपॉन, क्या लिख दिया मैंने, डी लिख दिया। इसी प्रकार से आगे भी लिख दूँ ई अपॉन एफ बराबर किसके हो, ये 3 हो। तो आपसे इस प्रकार से वैल्यू पूछी जा सकती है, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू याद करने को बोला जा सकता है। इसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मान। और तीसरा क्वेश्चन और भी दोस्तों कुछ इसमें लिखा जा सकता है। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन लिख दूं आपको, 4a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 5e स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 5f स्क्वायर, इनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो इनको बिना पॉइंट उठाए दोस्तों कैसे हमें आंसर देना है, यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे लिख दूं मैं एम ए स्क्वायर माइनस एन सी स्क्वायर माइनस पी इंटू, क्या लिख दूं मैं, पी इंटू ई स्क्वायर बटे, क्या लिख दिया जाए दोस्तों यहाँ पर, एम इंटू बी स्क्वायर माइनस एन इंटू डी स्क्वायर माइनस पी इंटू एफ का स्क्वायर। इस प्रकार से आपसे 4 क्वेश्चन किया दोस्तों। कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे लिखे जा सकते हैं इसमें। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप ये मान दिया है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी ई अपॉन एफ बराबर 3 हो, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिएगा इसका आंसर सीधे भी आप इसका आंसर 3 लगा सकते हैं। अब वो कैसे होगा मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और सॉल्व करके भी बता दूंगा दोस्तों। और इसका मान यदि आपसे पूछा जाए, देखिए दोस्तों जो यहाँ ऊपर लिखा है वही यदि यहाँ पर नीचे लिख दिया जाए और इसका जो नीचे वाला मान है उसके हर में लिख दिया जाए, तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जो ऊपर लिखा है उसी टाइप में यदि नीचे लिखा है तो उसी टाइप में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ ए प्लस सी करके है, सब जगह प्लस है तो प्लस लगा के लिखा है, और बी प्लस डी प्लस एफ करके, तो उसका आंसर इसमें दोस्तों स्क्वायर तो है नहीं है, तो इसका आंसर तो सीधा कितना आ जाएगा, अपना 3 ही आंसर हो जाएगा। आप बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। और इसको देखिएगा, इसमें क्या है अपना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ है नीचे वाला भी मान जो कहते हैं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो अपना मान भी किस में आएगा, स्क्वायर में ही आएगा। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि कितना होगा, तो इसका आंसर भी कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 4a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 5e स्क्वायर, इसी टाइप में ये नीचे लिखा गया है। लेकिन ये इन अंकों पर दोस्तों कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ पर है और ये यहाँ है, ये मान कट जाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ स्क्वायर पर ही डिपेंड करेगा, तो भी आप इसका आंसर कितना दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं। तो इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ स्क्वायर है और सेम साइन भी वही है और दोस्तों ये गुणांक भी वही हैं, तो इसमें भी स्क्वायर के रूप में आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। देखिएगा
मैं किसी एक को बता दूं, जैसे मैं इसको लिख दूं, इसको देखिएगा, जैसे यहाँ से सॉल्व करें, ये 3 के बराबर है सभी के, तो यहाँ से ए का मान मैं निकाल सकता हूँ, ए बराबर क्या हो जाएगा 3b। इसी प्रकार से c बराबर मान क्या हो जाएगा 3 इंटू डी। देखिए c का मान यहाँ से निकाला तो 3 इंटू डी हो गया, e का मान 3 इंटू एफ हो जाएगा, यानी कि e का मान 3 इंटू एफ। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तो ए की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं 3 इंटू बी, सी की जगह कितना रख दूँ 3 इंटू डी, प्लस ई की जगह कितना रख दिया जाए दोस्तों 3 इंटू एफ, और अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ जो कहते हो है। फिर इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचा बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आना है 3 आना है। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व करना चाहें तो ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर 3d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा वो दोस्तों 9 हो जाएगा ए स्क्वायर का, 9b स्क्वायर, फिर 9d स्क्वायर, फिर 9f स्क्वायर। इस प्रकार से 9 कॉमन आ जाएगा तो ये मान कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 9 कॉमन आएगा और ये ज्यों का त्यों मान रहेगा तो ये भी कट जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को बताया है इसको, तो इसी के आधार से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आप मुझे बताइएगा, मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, आप उसका मुझे आंसर बताइए। देखिएगा मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा आपसे, 1-2 क्वेश्चन और मैं इस टाइप में करा दूं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों ए, क्या लिख दूं क्वेश्चन, यदि ए अपॉन कितना लिख दूं बी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर, फिर क्या लिख दिया मैंने जी अपॉन एच बराबर, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे दूँ 5 हो तो इसके मान ज्ञात कीजिए। जैसे लिख दिया मैंने ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच की वैल्यू पूछ ली मैंने। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, जैसे एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एन इंटू सी स्क्वायर, फिर इसके बाद दे दूँ मैं एक्स इंटू ई स्क्वायर, फिर वाई इंटू जी स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख दूँ एम इंटू बी स्क्वायर प्लस एन इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ स्क्वायर प्लस वाई इंटू एच स्क्वायर। इसका मान पूछ लिया गया आपसे, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद है आपको यदि पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा, इसको देखिए सेम ज्यों का त्यों लिखा गया है, और इसमें सिर्फ अपन को चिन्ह का भी ध्यान रखना है और किसका दोस्तों, हमें स्क्वायर का या रूट्स का ध्यान रखना है। तो ये मान ज्यों का त्यों सब जगह प्लस है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधा 5 आंसर आसानी से दे सकते हैं अपन। और इसका आंसर स्क्वायर में या सेम ज्यों का त्यों लिखा गया है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिखूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप बताइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था ए अपॉन बी बराबर, यहाँ पे लिखा था यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ हो तो निम्न में कौन सा कथन सही है। इस प्रकार से हमसे सत्य के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें था, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया था, ए प्लस 3c प्लस 5f अपॉन बी प्लस डी माइनस एफ। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, मैं दूसरा ऑप्शन भी लिख दूं, जैसे ए प्लस सी माइनस ई अपॉन बी
प्लस डी माइनस 5 इंटू एफ, ये दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया था वो भी लिख लें, वो यानी कि ए प्लस 3c, ए प्लस 3c माइनस 5 इंटू, यहाँ ई है, 5 इंटू ई अपॉन क्या लिखा था यहाँ पर, बी प्लस 3d माइनस 5f। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया था, 3a प्लस 3c, 3a प्लस 3c माइनस 5b अपॉन 3b प्लस कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं, 3d माइनस f। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए, जो ऊपर लिखा हो उसी प्रकार से नीचे भी सेम, यानी कि जो अंश में लिखा होना चाहिए वही नीचे अपन को डिनोमिनेटर में भी दिखना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ से देखिएगा, ए मिला है यहाँ तक, यहाँ बी ज्यों का त्यों है, ठीक है, ए बी हो गया, यहाँ 3c, तो यहाँ भी 3c होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार इसको देखिए, ए मिल गया, बी मिल गया, यहाँ सी, यहाँ डी भी मिल गया, यहाँ माइनस ई है, तो यहाँ सिर्फ एफ होना चाहिए था, बल्कि 5 लिखा है, तो ये भी आंसर अपना नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें देखिए, ए के साथ में नीचे बी है, सी, फिर 3c, फिर तो यहाँ 3d है, माइनस 5a और माइनस 5f। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ तक तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ 5b हो गया है, तो यहाँ सिर्फ f है, तो ये अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या था, तीसरा ही ऑप्शन था। तो उम्मीद है आपको इसी टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा दोस्तों शब्दावलियों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है वर्गमूलानुपात या वर्गानुपात या घनमूलानुपात या घनानुपात, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लें। जैसे हम वर्गानुपात की चर्चा करेंगे। मैं दोस्तों सभी टाइप के आपको क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस आप तो क्लास को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वर्गानुपात, अब वर्गानुपात कैसे निकालते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो उसका अपन को क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। जब वर्गानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन वर्ग कर देंगे। वर्ग करना यानी कि स्क्वायरिंग, क्या लिख दूँ मैं, स्क्वायरिंग। तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिएगा, कोई भी मैं क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे 2:3, ये एग्जाम्पल समझ लीजिए या क्वेश्चन समझ लीजिए, जो भी 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। वर्गानुपात तो मैंने बताया क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4:3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यही वर्गानुपात क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपसे वर्गानुपात का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वर्गमूलानुपात का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो भी कैसे निकालेंगे, वर्गमूलानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट नंबर, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गमूल अनुपात के लिए क्या करेंगे, अपन वर्गमूल निकाल देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे वर्ग करना था, यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्गमूल करना होगा। वर्गमूल करना यानी कि क्या बोल दूँ मैं, स्क्वायर रूट्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स निकाल देंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल लिख दूँ मैं यहाँ पर, जैसे लिख दिया मैंने आपसे
रेशियो 9 का वर्गमूलानुपात क्या लिख दिया, वर्गमूलानुपात पूछ लिया गया आपसे। तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 9 का 3। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। बल्कि आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, ये डायरेक्ट, ये तो बहुत ही लल्लू से क्वेश्चन हुए छोटे छोटे बच्चों वाले। तो आपसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हमसे क्वेश्चन इनमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आगे चर्चा करूँगा। जैसे आपसे 2-3 रेशियो दे सकता है, फिर इसके बाद उसका रेशियो निकलवा करके आपसे वर्गमूल अनुपात या कुछ भी पूछ सकता है। 2-3 प्रकार की वो लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों टिपिकल बनाया जाएगा और कुछ नहीं है। तो वर्गमूल अनुपात आपने देख लिया। अब हम देखेंगे घनानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा, यानी कि घनानुपात ज्ञात करना जिसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसके लिए घनानुपात के लिए क्या करेंगे, घन करना होगा। क्या करना होगा, घन। क्या कर देंगे, घन करना। घन के लिए क्या बोल दूँ मैं, क्यूबिंग, रूट्स, क्यूबिंग सीधा लिख दूँ, क्यूब करना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कितने का, इसी एग्जाम्पल को दोस्तों मैं दोहराऊंगा। 2:3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। घनानुपात, तो इसका क्या करना है, अपन को घन करना है। तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 3 का घन कितना हो जाएगा 27। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपसे घनमूलानुपात भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको क्या है दोस्तों नीचे दिख जाएगा। तो मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर दूंगा। आपसे क्या पूछा जा सकता है, घनमूलानुपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि क्या बोल देंगे इसको, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, घनमूल करना होगा, यानी कि घनमूल निकालना होगा। तो इसका क्या निकालेंगे, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट्स निकाल देंगे। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, जैसे देखिएगा कोई भी मैं एग्जांपल लिख दूं। जैसे आपसे लिख दिया 16 × 125 रेशियो का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, घनमूल। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो ये किसका घन है दोस्तों, 4 का। तो 4 रेशियो ये 5 का, तो 4:5 ही अपना क्या हो जाएगा, घनमूलानुपात हो जाएगा। घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, ये घनमूलानुपात हो जाएगा। उम्मीद है आपको घनमूलानुपात भी समझ में आ गया होगा और घनानुपात भी समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, या दोस्तों और भी शब्दावलियाँ देख लें। यदि हमसे व्युत्क्रमानुपात भी पूछा जा सकता है तो यहीं पर देख लेंगे। अगला क्या पूछा जा सकता है, व्युत्क्रमानुपात रेशियो, यानी कि इसको क्या बोल दूँ मैं, इनवर्स रेशियो पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके रेशियो को उल्टा करना होगा। क्या कर देंगे, उल्टा करना होगा। जैसे देखिएगा इसका एग्जांपल लिख दूं मैं। जैसे 2:3 का क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपात। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसका उल्टा लिख देंगे। इसमें तो देखिए दोस्तों आपको 2 संख्याएं दी जा रही हैं, तो आप पहले 3 को लिख दें, बाद में 2 को लिख दें, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जब यही संख्याएं 2 से अधिक यानी 3 या 4 हो जाएंगी तो उसका तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मैं इसको क्वेश्चन को उसी तरीके से बताऊँगा जिससे आपको कठिनाई महसूस ना हो। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा करना, यानी 1/2 हो गया और यहाँ से 1/3 हो गया। इसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको छिपा लेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो 3:2 हो जाएगा इसका
व्युत्क्रमानुपात। अब देखिएगा, यदि आपसे 3 संख्याओं में पूछ लिया जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात पूछा गया, तो इसको उल्टा लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/2:1/3:1/4, इसको मैं यहीं लिख दूंगा। फिर इसके बाद इस 2 को छिपाऊंगा या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 12, फिर रेशियो इसको छिपाऊंगा, देखिए इसको छिपाया था, फिर इसका मल्टीप्लाई किया था, इसको छिपाऊंगा तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको छिपाऊंगा तो 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 6 बार और ये 4 बार और ये 3 बार। तो इसका व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा 6:4:3 हो जाएगा। अब हम जानेंगे मिश्र अनुपात के बारे में। हमसे मिश्र अनुपात से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं एक साथ ही सभी शब्दावलियों को लिखना चाह रहा हूं दोस्तों। और कौन सा अनुपात पूछा जा सकता है, मिश्रानुपात, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कौन सा, कंपाउंड रेशियो। तो मिश्र अनुपात में क्या करना होगा, हमें सभी अनुपातों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी अनुपातों का क्या करना, गुणनफल करना, गुणनफल कर देंगे। जैसे इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल लिख दूं मैं, जैसे लिख दिया 5:6। और दोस्तों मैं इसके लिए क्या लिख दूं, कॉमा लगा के, जैसे 2:3, फिर कॉमा लगा दिया 4:9 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया गया, मिश्रानुपात। तो मैंने क्या बताया, सभी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिए कैसे, तो 5/6 हो गया, यानी 5/6। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2/3, सभी रेशियो का मल्टीप्लाई करना है। 4/9, जो मान कट रहा होगा उसको काट देंगे। तो देखिएगा ये कितने से कट जाएगा, 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा। अब क्या इसका कुछ मान कटेगा, तो कुछ मान नहीं कटेगा, तो सीधा इसका रेशियो निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 5×20:9:81, तो 20:81 अपने यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका आप मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये तो दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस उसको बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन के माध्यम से कैसा बनाया जाएगा हम उसकी बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। अब देखिएगा, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी जान लें। हमसे समानुपात भी पूछा जा सकता है। समानुपात, समानुपात क्या होता है उसको भी जान लें, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या बोल देते हैं इसको, प्रोपोर्शन रेशियो। जैसे इसमें समानुपात में कितनी संख्याएं आपको दी होंगी, 4 संख्याएं दी जाएंगी। कितनी संख्याएं होंगी इसमें, 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं। वो कौन कौन सी, जैसे आपको दे दिया A, B और C और D, इस प्रकार से 4 संख्याएं दी जाएंगी। तो ये जो पहली संख्या होगी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात। प्रथमानुपात यानी कि पहली अनुपात वाली है ये। और इसको द्वितीय अनुपात, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात। और इसको कौन सी संख्या बोल देंगे, तृतीय अनुपात। और इसको चतुर्थानुपाती क्या बोल देते हैं, चतुर्थानुपाती। इसको प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। तो इसके लिए क्या होता है, अपना एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, यानी कि उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा, y पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणा, अंतः पदों का गुणा। ये याद रखना है दोस्तों आपको। यहीं से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट की मदद से कि y पदों का गुणनफल। y पद कौन कौन से हो गए, जैसे ये पहला पद और लास्ट वाला पद, या ये कह दें प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल। और यहाँ पर बराबर किसके होता है, दूसरी और तीसरे की। तो y पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि A
इंटू डी का गुणा किससे, बी इंटू सी से, तो ये इसके मान के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले वर्गानुपात आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसको क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे 2 और 3 का, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया। उसी प्रकार वर्गमूलानुपात पूछा जा सकता है, तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। जैसे 4 और 9 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 9 का 3, तो 2:3 हो गया। उसी प्रकार घनानुपात के लिए घन करना है और घनमूलानुपात के लिए घनमूल निकालना है। फिर इसके बाद व्युत्क्रमानुपात के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें उसको उल्टा लिखना है और मिश्रानुपात में सभी अनुपातों का क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। समानुपात में क्या कर देंगे, हम पहली का चौथी से गुणा कर देंगे और दूसरी का तीसरे से गुणा करके हम मिश्रानुपात निकालते हैं। अब देखिएगा, जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा दोस्तों। सीधी 2-4 दोस्तों हम क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। कल हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और कल मैं आपको विततानुपात भी पढ़ाऊंगा कि विततानुपात कैसे निकालते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये विततानुपात क्या होता है, तो उसकी भी चर्चा करूँगा। पहले हम बेसिक क्वेश्चनों की, जो दोस्तों ये मैंने सब लिखाया है, इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा कर लूँ कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, जैसे 32, 48 तथा 80 कैसी हैं, ये समानुपात में हों, समानुपात में हों तो चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, यानी कि हमसे दोस्तों क्या पूछ लिया गया, चतुर्थानुपात पूछ लिया गया। इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, आपसे चतुर्थानुपात पूछा गया है। कभी दोस्तों 3 नंबर दे करके चौथानुपात पूछा जा सकता है, और कभी कभी आपसे 3 नंबर दे के, वो लास्ट वाला नंबर दे करके तीसरा अनुपात भी पूछा जा सकता है, कभी दूसरा अनुपात पूछा जा सकता है और कभी पहला भी पूछा जा सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे तो जो अनुपात पूछे आप उसी को x मान लीजिए। जैसे 32 हो गया, एक 32, 48, 80 चौथा अनुपात पूछा है तो उसको x लिख दिया। अभी मैंने बताया था y पदों का समानुपात में क्या होता है, y पदों का गुणा बराबर अंतः पदों का गुणा। ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि इसका इससे गुणनफल कैसा होगा, किसके बराबर होगा, इसका और इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूँ, 32 इंटू एक्स बराबर 48 इंटू 80। अब काट देंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48, 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आपसे इसमें से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं दोस्तों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कल ही कराऊंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और करा दूं। जैसे कोई क्वेश्चन लिख दूं मैं 2, 3, x तथा 9 कैसे हों ये, समानुपात में हों तो x का मान हमसे पूछ लिया गया। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, ये 4 नंबर दिए गए हैं, आपसे x का मान पूछा गया है, यानी कि तृतीय अनुपात भी बोल के वो पूछ सकता है। तो आप तो कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, यानी कि 2 और 9 का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्स के। यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर कितना आएगा,
6 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप 2 और 6 का रेशियो निकालेंगे फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों मान बराबर होंगे। चाहे देखिए दोस्तों, चेक करके देख सकते हैं 2 और 3 का रेशियो, तो 2:3 हो गया। 6 और 9 का रेशियो 2:3, तो ये मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हमसे, और दोस्तों जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखूंगा मैं। जैसे मैंने लिख दिया A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, मिश्रानुपात का मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए। आपसे इसका मिश्रानुपात पूछा गया, तो आपको मिश्रानुपात के लिए क्या करना है, मैंने बताया सभी रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि A/B इंटू B/C इंटू C/D हो गया। तो ये B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका रेशियो, A रेशियो D। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा और भी अच्छा, यदि मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो समझिए, जैसे मैंने कोई लिख दिया 4, कितना लिख दूँ मैं, 4, 6, 9, 4, 6, 9, कैसे हों ये समानुपात में हों, तो चतुर्थ अनुपाती का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपसे दोस्तों कितनी भी प्रकार से लैंग्वेज को चेंज करें, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आपसे इसका क्या पूछा है, देखिए पहले तो चतुर्थानुपाती निकालना होगा। चतुर्थानुपाती पूछ लिया है, फिर इसके बाद उसका वर्ग पूछा है, फिर हम उसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए y पदों का गुणनफल, चतुर्थानुपाती को x मान लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, और यहाँ 6 का किससे हो जाएगा, 9 से, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 बार और ये 3 बार। तो x का मान कितना आया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/2 हो गया। फिर इसके बाद हमसे x² का मान पूछा है, ना कि x का मान। तो 27 का वर्ग करना है, यानी कि 27 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 27 में। तो 27 का मल्टीप्लाई 27 में कर देंगे तो 49। देखिएगा 7 दूना 14, 4 18, इसी प्रकार 14 और ये 5, तो 9, यहाँ से कितना आया 12 और यहाँ से 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 729 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 729। 27 का वर्ग कितना होगा, 729 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमने दोस्तों बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन किए हैं। अब हम कल से थोड़ी सी दोस्तों लेवल को अप करेंगे, और जैसे हमसे कोई भी संख्या दी जा सकती है, ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये संख्याएं मिश्र अनुपात में हो जाए या समानुपात में हो जाए, या कौन सी संख्या घटा दी जाए कि ये रेशियो कैसा हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।